क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर चाहे आप स्पोर्ट करते हैं, चाहे आप फ्यूचर करते हैं, आप ज़्यादा लॉस से बच जाओगे। आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और आपने मस्ट एक्टिव करने हैं। ये 3 रूल कौन से हैं? फर्स्ट आपका आ जाता है, जब भी आपने किसी भी कॉइन पर ट्रेड करनी है, आपने स्टेबल कॉइन को चूज़ करना है। आपने किसी ऐसे कॉइन को नहीं ओपन करना जो आप गेंदर्स में देखें, या लाइक कल को एक न्यू कॉइन आया है उस पर आप ट्रेड ओपन करके बैठ जाओ फ्यूचर के अंदर या स्पोर्ट के अंदर, कि ये काफ़ी यहाँ से पंप करने वाला है, न्यू कॉइन है, ये 2x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कभी भी आपने न्यू कॉइन की तरफ नहीं जाना। आपने हमेशा स्टेबल कॉइन को चूज़ करना है, लाइक BTC को, इथेरियम को, सोल को, XRP को या टोन को। किसी भी ऐसे कॉइन को आपने चूज़ करना है जो स्टेबल है। आपने हमेशा स्टेबल कॉइन पर ट्रेड करनी है। दूसरी बात आ जाती है कि आपने जब भी ट्रेड ओपन करनी है, आपको पता हो कि कहाँ पर आपका टेक प्रॉफिट है, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। ये 2 से 3 वो काम है कि जो आप लोग नहीं करते, और एक ऐसा दिन आता है कि आप लोग लिक्विडेट हो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। 11 अक्टूबर को आप लोगों ने क्रैश देखा, लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे, और फिर आपने देखा मार्केट कहाँ तक आई, 1,03,000 पर, 1,02,000 पर, 1,04,000 पर। यहाँ पर थी लोगों की लिक्विडेशन प्राइस। अब मार्केट ने क्या किया, लोग उस रात सोए थे। आपने डंप देखा रात 1 बजे 2 बजे, काफ़ी लोग यानी कि उस टाइम सो रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो चुका है। सुबह को जब उठे, उनको एक ईमेल आती है कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो चुका है। उनके अकाउंट में $1 भी नहीं बचता, जो कि फ्यूचर के अंदर पड़ा होता है। सारे का सारा लॉस हो जाता है। अब वो लोग इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और फिर से वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे, फिर से वो बार बार हाई से हाई मार्जिन यूज़ करेंगे, और मार्केट ने फिर उनको लिक्विडेट कर दिया। मार्केट फिर आ चुकी है 80K पर, 85K पर। तो हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं, आप कम से कम मार्जिन यूज़ किया करें। और अगर आपने स्पोर्ट के अंदर बाइंग करनी है तो आपने हमेशा पार्ट्स में बाइंग करनी है। तो 2 से 3 रूल आपका, फर्स्ट आपका रूल यही है कि आपने जब भी बाय करना है, आपने स्टेबल कॉइन को टारगेट करना है कि आपने स्टेबल कॉइन में एंट्री लेनी है। दूसरा, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपने जब भी किसी कॉइन पर ट्रेड ओपन करनी है, आपने स्टॉप लॉस का यूज़ करना है, आपने टेक प्रॉफिट का यूज़ करना है, TP का यूज़ करना है, SL का यूज़ करना है। अब अगर आपके उस रात स्टॉप लॉस लगे होते 1,09,000 पर, 1,07,000 पर या 1,06,000 पर, आपका स्टॉप लॉस हिट होना था, लेकिन आपका अकाउंट सेफ था। यानी कि जहां पर आपको लॉस होना था $7,000 से $8,000, वहां पर आपको लॉस होना था $2,000 से $3,000। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता। अब लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। हमेशा मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं, सबसे पहले ये सारी कैलकुलेशन किया करें कि कितना आपके पास फंड है, कितना आपने DCA करना है, कहाँ से आपकी दूसरी एंट्री बनेगी, कहाँ से आपकी तीसरी एंट्री बनेगी। जब आप ये सारी कैलकुलेशन पहले करेंगे, तो जब मार्केट डंप करती है, आपको फिर पैनिक नहीं होना, क्योंकि आपका पैनिक होना बनता ही नहीं है। पैनिक तो वो लोग होंगे जिन्होंने हाई से हाई मार्जिन यूज़ किया होगा, या उनके पास जितना भी फंड था उन्होंने स्पोर्ट में टॉप से बाइंग कर ली होगी। पैनिक तो वो लोग होंगे जिनको यानी कि पता नहीं है कि ट्रेडिंग होती कैसी है। देखो, आप क्यों हाई से हाई मार्जिन यूज़ करोगे, या अगर आपने स्पोर्ट के अंदर बाइंग करनी है, आप क्यों एक ही देखें। अगर आपने सोल को बाई करना है, $150 पर सोल है, अगर आपके पास $3,000 है या $4,000 है, आपने $4,000 का या $5,000 का एक ही मार्केट प्राइस पर बाई कर लिया 150 पे, तो सोल अगर आ जाता है $120 पे या $130 पे, तो अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता कि आप इसको सेव कर सको, या आप इसमें दूसरी एंट्री लो, या आप इसमें तीसरी एंट्री लो, क्योंकि आपके पास तो फंड नहीं होता, क्योंकि आप तो लिक्विडेट हो जाते हो। आपने जो स्पोर्ट में बाइंग की होती है, वो आप टॉप से बाइंग कर लेते हो। फिर आप ये सोचते हो काश ये मेरी एंट्री पर आ जाए। अब जब सोल आपकी एंट्री पर आते हैं, वहाँ पर आप सेल कर देते हो, और दूसरे दिन आप देखते हो सोल वहाँ से $5 या $10 और ऊपर चला जाता है। फिर आप ये सोचते हैं काश मैं सेल ना करता तो मुझे आज अच्छा प्रॉफिट होता। जब भी आप किसी भी कॉइन को बाय करते हो, आपका फर्स्ट ये सेट होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, उसके बाद आपका TP क्या है, उसके बाद आ जाता है कि आपने DCA कहाँ पर करना है, आपके लिक्विडेशन प्राइस उसको आपने कैसे मैनेज करना है। अगर मार्केट डंप कर जाती है $10,000 से $12,000 या $20,000 से $30,000, जैसा कि इस बार आपने देखा $30,000 से $40,000 BTC डंप कर चुका है, आपको पता हो कि मार्केट ने अगर इतना डंप करना है तो आपने कैसे मैनेज करना है अपनी। जब ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से भी सेफ होंगे जब आपको पता है कि मार्केट
$30 से 40 हज़ार या $50 से 60 हज़ार डंप कर सकती है। आप ट्रेड ही उसी हिसाब से ओपन करो। लाइक अगर आपने बीटीसी को लॉन्ग करना था 1,09,000 से, आपकी लिक्विडेशन प्राइस होती 10,000 पर, 5,000 पर। अगर मार्केट वहां से $50,000 डंप कर जाती, आप डीसी कर सकते थे। अभी के टाइम पर आपकी लिक्विडेशन प्राइस आ जानी थी 10,000 पर या 15,000 पर, या आप और भी फंड अरेंज करके उस प्राइस को मैनेज कर सकते थे। लेकिन एक बंदा है जिसने 1,09,000 से या 1,10,000 से लॉन्ग किया, उसकी लिक्विडेशन प्राइस है 70,000 पर या 80,000 पर। तो वो इस टाइम पर क्या करता, जबकि मार्केट आ चुकी है 80 के पर, वो तो बंदा फौरन से हो जाता लिक्विडेट, क्योंकि ना तो उसके पास पीछे फंड था, वो कैसे अपनी ट्रेड को मैनेज करता। इसलिए आपसे कहता हूँ कि जब भी आपने ट्रेड ओपन करनी है, आपने स्टेबल कॉइन पर जाना है, दूसरा आपने टीपी सेट करना है, स्टॉप लॉस सेट करना है, और आपने ये देखना है कि अगर ये मार्केट डंप करती है तो मैं इस ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, अपनी लिक्विडेशन प्राइस को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जब स्टार्टिंग से ट्रेड ओपन करने से पहले आप ये सारी बातें सोच लेते हैं, फिर जब मार्केट काफ़ी डंप करती है या मार्केट में आपको बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलता है, तो भी आप पैनिक नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरी इस प्राइस पर बीटीसी कभी नहीं आने वाला, कभी 5,000 पर नहीं आएगा या कभी 500 पर नहीं आएगा। आपने इसी हिसाब से अपनी लिक्विडेशन प्राइस को, अपना रिस्क मैनेज किया होता है, रिस्क मैनेजमेंट को आपने अच्छे से फॉलो किया होता है। जब आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। जब भी आप इस मार्केट के अंदर हाई से हाई मार्जिन आप यूज़ करेंगे या स्पॉट में बार बार पार्ट्स में बाइंग नहीं करेंगे, तो आपको लॉस होगा। जब भी आपने बाइंग करनी है स्पॉट के अंदर, आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। ये ना हो कि इथेरियम है 4,700 पर और आपके पास $5,000 फंड है और 5,000 का आप एक इथेरियम ले लो, या जितना भी आपके पास फंड है। तो जब इथेरियम आप देखिए आ चुका है 3,000 पर, 2,700 पर, तो अब आप क्या करते। अब तो आपके पास पीछे फंड में नहीं था, तो आप कहाँ से अपनी दूसरी एंट्री लेते, तीसरी एंट्री लेते। जब भी आपने ट्रेड ओपन करनी है, ये सारी बातें आपने पहले सोचनी है कि मार्केट अगर डंप करती है तो मेरी दूसरी एंट्री कहाँ से बनेगी, तीसरी एंट्री कहाँ से बनेगी। ये बातें वो वाली बातें हैं जो आपने ट्रेड ओपन करने से पहले सोचनी है।